अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। वेलकम जनाब, वेलकम। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS के सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। टाइमिंग की मैनेजमेंट नहीं हो पाई मेरे से। कोशिश की थी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करें, लेकिन मुझे अच्छा सा टाइम निकालना पड़ता था और आलमोस्ट इम्पॉसिबल नज़र आया। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आई तो डिसाइड किया स्टार्ट करते हैं हम वीडियोस रिकॉर्डिंग्स को ही। उम्मीद है आप लोग इंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दुनिया क्लाउड पे मूव कर रही है, टेक्नोलॉजी क्लाउड पे जा रही है, हर बंदा क्लाउड पे जा रहा है, क्लाउड की बात करता है, क्लाउड की डिप्लॉयमेंट की, क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन की, अमेज़ोन की बात करता है बार बार, AWS की बात करता है, अमेज़ोन वेब सर्विसेज। तो ये एक्चुअल में अमेज़ोन AWS ये क्या बला है, क्या चीज़ है ये किस तरह से वर्क कर रहा है, क्लाउड की दुनिया में क्या रोल है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इंडस्ट्री में क्या स्कोप है इसका, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। और इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा इसका एक इमेज बन चुका है अमेज़ोन की वेब सर्विसेज का, ये पॉइंट याद रखे। यही रीज़न है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड की सर्विसेज के लिए प्रेफर करती है अमेज़ोन या AWS को। अमेज़ोन की क्लाउड की सर्विसेज एक्चुअल में उसको AWS कहते हैं, ठीक है, अमेज़ोन वेब सर्विसेज। AWS का मतलब ये अमेज़ोन की सर्विसेज हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, 2-3 साल का उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, या इवन के जो फ्रेश बंदे हैं और इंडस्ट्री में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जंप करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे लिहाज से ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ख़ास कर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के बंदों के लिए। पाकिस्तान के अंदर अगर आप एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम सपोर्ट का आपने काम किया, सिस्टम सपोर्ट के बाद आप लोग सिस्टम इंजीनियर बन गए, देन आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, फिर सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, फिर प्रिंसिपल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, फिर इवन किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप IT मैनेजर लग गए। लेकिन सैलरी की क्या होता है, एक लिमिट है। विद इन द पाकिस्तान आप बात कर लें या आउटसाइड पाकिस्तान भी यही सिनेरियो है, हमारे पास यही केस है, और इवन इंडिया में अगर हम बात कर लें उधर भी यही केस है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एक सैलरी का एक स्कोप है, एक लिमिट है। जब एक बंदा एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, या कंपनी सोचती है यार ये बंदा हम फारी करके कोई नया बंदा रख ले इसे कम सैलरी वाला। या अगर आप किसी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में भी बैठे हुए हैं और एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को पता है यार जिस लेवल का हमें काम देता है उस लेवल पे सैलरी की लिमिट की हम मैक्सिमम हद तक पहुंच चुके हैं, सैलरी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो सकती, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है आपको। तो बेहतर इसमें यही होता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। अब आप डिफरेंट लेवल पे जाके काम करें, या डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाके काम करें, इंडस्ट्री चेंज कर दे आप, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे आपकी कोई वैल्यू कंसिडर की जाए। तो क्लाउड सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले वक्त में इसका अच्छा खासा स्कोप है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रही है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप फ्रेश बंदे हो और आपके पास AWS का नॉलेज है। छोटा प्लस पॉइंट नहीं मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपके पास AWS की ट्रेनिंग है, AWS के सर्टिफाइड बंदे हो आपके। क्योंकि फ्रेश हो आप, आपके पास MCSA CCNA की 2-3 बेसिक सर्टिफिकेशन है, AWS आप ऐड करोगे, और ये ऐसा नहीं है कि आपको इसकी समझ ना लगे। आपके पास CCNA और MCSE के कॉन्सेप्ट आप लोगों के अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि उसमें भी डल हो और आप AWS को पकड़ लो, नहीं। आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्लियर होने चाहिए, एटलीस्ट CCNA या लाइनिक्स की बेसिक्स और माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक्स, MCSE के कॉन्सेप्ट आपके, DNS DHCP राउटिंग की है, IP एड्रेसेस की आपके पास, नेट के है, पोर्ट फॉरवर्डिंग की है, नेटवर्क के बेसिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की आपके पास, टेलनेट क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है आपके पास, VPNs क्या होते हैं आप लोगों के पास। तो ये बेसिक नेटवर्क की जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के अच्छे से क्लियर होने चाहिए। प्लस AWS को आप अगर कर लेते हैं तो
कहते नहीं बल्ले भी बल्ले, मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और वो बंदे जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस फील्ड के अंदर हैं, अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, उनको चाहिए कि यार अपनी प्रोफाइल को अच्छा करें, क्लाउड साइड पे आ जाएं। इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स आना शुरू हो गई हैं। AWS की एडमिनिस्ट्रेटर सेपरेट से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में AWS के बंदे हायर करना शुरू कर दिए ऑर्गेनाइजेशन ने। वो बंदा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, AWS के जो रिसोर्सेज उस ऑर्गेनाइजेशन के AWS पे डिप्लॉय हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग वहाँ पे सारी की सारी करेगा। और अच्छी खासी सैलरी है। अभी मैं देख रहा था कुछ डेज पहले, इंडिया में आई थिंक इंडिया की जॉब थी, हाँ बिल्कुल इंडिया की जॉब थी। इंडिया में भी AWS का अपना एक डाटा सेंटर है, रीजन अमेजोन ने एक रीजन अपना इंडिया में भी बनाया हुआ है। और वहाँ पे मैं जॉब देख रहा था, उस पर सैलरी आप बिलीव करें, उस पर मिनिमम सैलरी लिखी हुई थी 15 लाख, ठीक है, इंडियन रुपीज़, और मैक्सिमम उसमें लिखी हुई थी इंडियन रुपीज़। ये AWS सिसोप्स के बंदे की ये सैलरी थी। उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में भी वही चीज़ें दी हुई थी जो हम कोर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। मतलब इसमें इतनी अच्छी खासी आप लोगों को सैलरी मिलती है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करनी है। लेकिन ये इतनी अच्छी सैलरी वही बंदा इतनी अच्छी सैलरी ले सकता है जिसको काम आता हो। अगर आप लोगों को काम नहीं आता तो जनाब आप 1 लाख भी कमा ले अपने जगह पे बैठ के, ये भी बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। लेकिन मेरे ख्याल से इतनी सैलरी ये कॉमन हो चुकी है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे। अगर आप किसी एक मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में भी पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपका 3 साल से या 4 साल से, मैं हाल है मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 4 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी 1 लाख सैलरी नहीं है या आप इतना अर्न नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से ये सैलरी आप लोगों की कम है। आप लोगों ने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे मूव नहीं किया, ठीक है, या आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। कुछ हद तक कह सकते हैं हम यार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, होते कि बैड लक होती है इंसान की कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन ये शायद कुछ हद तक होती है। लेकिन इंसान की अपनी स्ट्रगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाके लगेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा आपको, अच्छे कोलीग्स मिलेंगे, अच्छे सीनियर्स मिलेंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी और सुकून होगा आपकी लाइफ में। तो अगर सैलरी पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लाउड सर्विसेज या अमेज़ॉन मेरे ख्याल से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रेश हायर्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी प्लस पॉइंट है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो यार, गोली मार दो उसको, कब 20-25-30-40 हज़ार की सैलरी पे लगे रहोगे। अपने आप को अपग्रेड करो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, वहाँ पे जाके लर्निंग करो और काम सीखो, अपने आप को अपडेट करो। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू ब्रीच करने के लिए आपको, आपका कहते नहीं, आपकी एक औकात भी होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को इस काबिल तो पहले करें। मैं आप लोगों को ख्वाब दिखा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, ख्वाब तब देखने चाहिए जब आप अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल कर रहे हो। आप स्ट्रगल करते नहीं हो, चाहे कहते हैं मैंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर बाद स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल तो आ जाती है, इंटरव्यू भी देने चले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। क्यों? इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं होता। तो एक बात याद रखें, आप रेडी रहें, किसी भी टाइम आपको कॉल आ सकती है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। आप लोग सीवीज़ को ड्रॉप करना शुरू कर दें, लेकिन अपने आप को आपने रेडी रखना है। ऐसा नहीं कि यार जब कॉल आएगी इंटरव्यू की आप बुक को नोट्स ओपन कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, सारा कुछ याद कर रहे हो, चाहे इंटरव्यू में पूछेगा, ऐसा नहीं। आप अपने आप को पहले से तैयार रखो, जैसे इंटरव्यू की कॉल आती है आप फ़ौरन रेडी हो, यार मुझे अभी बुला लो, मैं अभी इंटरव्यू देने के लिए रेडी। कोई चीज़ आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपने पहले से हार्ड वर्किंग करके अपने कॉन्सेप्ट को मेच्योर किया हुआ है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हर लिहाज से आप अपने आप को ओके समझते हो। और इंटरव्यू में टेक्निकल पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने टेक्निकल डेजिग्नेशन पे जाना है, तो टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, बिल्कुल आप लोग वहाँ पे उसके आंसर दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग जो है, आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है, और आप लोगों का बोलने का तरीकाकार जो है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा सा हाजिर दिमाग आप लोगों ने होना है कि इंटरव्यू में जब वो क्वेश्चन करता है आपसे, आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपने खुद नहीं फंसना, उसको फंसा देना बंदे को।
ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, एक बात याद रखें। अच्छा, बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनको कॉल आ जाती है, क्योंकि वो इस बेस पे अपने आप को जज कर रहे होते हैं कि उसने मेरे से 10 इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, मैंने सिर्फ 5 का या 6 का आंसर दिया, मैं 10 के में से 10 का आंसर नहीं दे पाया। तो कुछ इंटरव्यू लेने वाले बंदे ऐसे भी होते हैं, वो आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ दूसरी स्किल्स भी देख रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका सोचने का तरीकाकार, आपका लर्निंग एटीट्यूड क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है, हर लिहाज से आपको वो जज किया जाता है। तो उसको हो सकता है टेक्निकली आप सारे आंसर नहीं दिए, लेकिन दूसरे लिहाज से वो उसको ये समझ लगी कि यार इस बंदे में पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड है, अगर ये हम इसको हायर करेंगे, कोई टास्क असाइन करेंगे, तो ये हार्डवर्क करके स्टडी करके वो काम इम्प्लीमेंट कर लेगा, समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट बना लेगा ये अपने। ऐसा नहीं है कि इस बंदे को हम बिठा देंगे, ये डल माइंड है और इसको समझ कुछ नहीं लगेगी। तो ये भी बड़ा मैटर करता है, आपने अपने आप को इस तरह से वहाँ पे शो करवाना है कि आपके पास पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड है। अगर आप उसके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी दे पाए, तो आपने उसको इस तरह की फील आनी चाहिए उस इंटरव्यू लेने वाले बंदे को कि यार अगर मैं इसको हायर करूँगा, ये बंदा डल माइंड नहीं है, ये पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड माइंड का बंदा, ये खुद से लर्निंग करके कुछ ना कुछ सीख लेगा। तो बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बंदे को भी प्रेफर करते हैं, चाहे उसके पास फिलहाल जब वो आया इतनी टेक्निकल वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उनको पता ये थोड़ी सी स्ट्रगल करके टेक्निकल बन जाएगा, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। तो कोशिश करें आप अपने आप को पहले से भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग जितना हो सकता है करके जाएं, लेकिन अगर इंटरव्यू में थोड़ी सी कमी पेशी निकल आती है, आप उसको कवर करने की वहाँ पे अपने हाजिर दिमागी से उसको कवर करने की कोशिश करें। अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करें, आपकी ड्रेसिंग ठीक हो, और ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है ना, उसको आप अगर तो थोड़ा सा आप साइकी समझते हैं, उसकी साइकी आपने पहले से समझ जानी है, यार किस माइंड का बंदा ये, फिर उस बंदे को उसके मुताबिक ही ट्रीट करना है। ऐसा नहीं करना कि 10 जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे 10 डिफरेंट बंदे आपको इंटरव्यू लेंगे, सबको के साथ आपने एक ही तरीके से पेश आना है। अगर आपने थोड़ा सा अपना भी दिमाग चलाना है, सामने वाले बंदे की उसको उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसके बात करने के स्टाइल से आपने 1-2 मिनट के अंदर जज कर जाना, यार किस माइंड का बंदा है, इससे मैंने किस तरीके से बात करनी है। तो उम्मीद है ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये मेरी बात। तो क्लाउड साइड पे आप लोगों ने मूव करना है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लाजमी AWS को, क्लाउड को सीखें और मूव कर जाए किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। छोड़ दे ये कीबोर्ड माउस लगाना और छोटे छोटे सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करना, ये छोटी चीज़ें हैं सारी। बड़े लेवल पे बड़े लेवल पे एंटरप्राइज लेवल पे जाके काम करें। एक MCSE इसके कंसेप्ट आप लोगों के पास आने चाहिए, एक CCNA के कंसेप्ट आप लोगों को आने चाहिए, दूसरा आपके पास मैं लाइन इसकी वेरी बेसिक्स, ठीक है, बहुत कुछ बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की बेसिक्स आप लोगों को आनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर अमेजोन के ऊपर जब मैं जाऊंगा, छोटी छोटी सी बातों पे मैं आप लोगों को बार बार ये कहूँगा, भाई ये MCSE का टॉपिक है, मैं नहीं बता रहा आपको, ये CCNA का टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा। साथ साथ वैसे मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, लेकिन मैं उस चीज़ की डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा एक काम नहीं है कि हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट को या कोर कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करें, क्योंकि मैं यही एज्यूम करूँगा AWS का सेशन जो स्टार्ट करने लगे हैं, AWS CSOPS का जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं यही ज्यूम करूंगा आप लोग इसके कंसेप्ट आप लोग के क्लियर हैं, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है तो यार पहले ये चीज़ें सीख लें, फिर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आगे जाएं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, ये नहीं आती, तो यार ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। कोर कंसेप्ट ही आप लोगों के वीक हैं, तो ऊपर बिल्डिंग क्या बनाएंगे आप, बेस ही कमज़ोर है आपकी, ऊपर घर कैसे खड़ा करेंगे आप। तो अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करें इन चीज़ों में। अगर किसी ने ट्रेनिंग वीडियोस, आपको पता है लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था, वो जिन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग वीडियोस अवेलेबल है, आप उसको बाय कर सकते हैं, मुफ्त में नहीं मिलेगी, लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस में आपको एक अच्छा कोर्स कंटेंट, आइडियल रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के साथ, लाइव लैब्स के साथ आप लोगों को अगर ट्रेनिंग सेशन बाय करना चाहते हैं, वो MCSE का, ठीक है, या इसके अलावा एक्सचेंज सर्वर का, फर्दर माइक्रोसॉफ्ट की जितनी ट्रेनिंग सेशन है, आप ईमेल कर सकते हैं info@techlinks.com पे एडमन को। तो हमारा जो बंदा एडमन, वो आपको सारी डिटेल शेयर कर देगा, कोर्स कंटेंट क्या है उसका, जो भी पेमेंट मेथड है, पेमेंट का जो भी प्रोसीजर है। लेकिन मेरी वीडियोस बाय करने से बेहतर है आप लोगों के पास पहले कॉन्सेप्ट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको समझता है कि यार मेरी बेस वीक है, तो एक दफ़ा MCSE और CCNA के कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट रिवाइज़ कर ले, अपने तौर पे रिवाइज़ कर ले, पढ़ा हुआ है दोबारा से पढ़ ले। लेकिन जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं कोई पिछले 2-3 सालों से, मेरा ख्याल है उनके कॉन्सेप्ट में मैच्योर होंगे,
वो अपने आप को अच्छा समझते हैं तो वो AWS के ऊपर डायरेक्ट जंप करें और सीखें नई चीज़ें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं AWS सिसोप्स के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आप लोग इंजॉय करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़ें हैं इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा ऑटोमेटिकली इसके अंदर। क्लाउड किस तरह से वर्क कर रहा है, क्लाउड के अंदर चीज़ें किस तरह से इंप्लीमेंट करनी है, वहाँ पे सर्वर किस तरह से होस्ट करना है, डेटाबेस का सर्वर किस तरह से होस्ट करना है आप लोगों ने, वहाँ पे वेब सर्वर किस तरह से चलाना है आपने, AWS के ऊपर अपना नेटवर्क किस तरह, अपना प्राइवेट क्लाउड किस तरह से बनाना है, वहाँ पे सिक्योरिटी की किस तरह इंप्लीमेंट करनी है, वहाँ आप ऑन प्रेमिसेस और अपने AWS के क्लाउड को किस तरह से आप इसमें VPN के थ्रू कनेक्ट करना है। तो सारी की सारी चीज़ें जो AWS सिसोप्स के कोर्स में हमारी आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। टेकलिंक्स की साइट पे आप जाएंगे techlinks.com पे, वहाँ पे क्लाउड के सेशन में AWS सिसोप्स का पूरा कोर्स कंटेंट पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको इजीली। उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। जो बातें मैंने बताई हैं इंटरव्यू की छोटी छोटी बातें, और जो AWS के प्री रिक्विजिट ये इस सेंस में नहीं है कि AWS का आपने एग्ज़ाम देना है तो वो कहता है आपके पास MCSE सर्टिफाइड हो, CCNA सर्टिफाइड हो, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टेक्निकल चीज़ें सीखने से पहले मेरे ख्याल से इनका बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज होना चाहिए। दुआ में याद रखिए, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो यार लाजमी इस पे ईमेल करके एडमिन से पूछे कोर्स से रेलिवेंट जो भी है कोर्स कंटेंट उसको चाहिए, पेमेंट मेथड का पता करना है, उसने अवेलेबल कोर्सेज का पता करना है, अपकमिंग सेशन का पता करना है, तो एडमिन को ईमेल करके वो पूछ सकता है। दुआ में याद रखिए, उम्मीद है आप लोग मेरे ट्रेनिंग सेशन को एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।